मेरा ख्याल है तेन रोजा लग रहा है। भाभी इफ्तारी की तैयारी कर ले मेरा ख्याल है। हाँ हाँ भाई कुड़ियो अफ्तारी का इंतजाम भी करना है, भुल ना जाना किधरे। ओ दादो जी सारे रोजे च ने सारे नु पता जी भुल भी गए ढिड ने याद करा देने, फिक्र ना करो तुम। आहो है ते है। नानू जी मैंने सब तैयारी कर रखी है, फिक्र ही नहीं करें। हाय मजाक देखा है मेरी डॉटर कितनी ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल है, सलीके वाली। शुक्र है तेरे ते नहीं गई बेबी। हाँ तुम एक काम करो कि उनकी जितनी भी पेमेंट है वो सारी क्लियर करवा दो। अरे मैं कह रहा हूं ना मैं देख लूंगा, सारी पेमेंट उनकी क्लियर हो जानी चाहिए बस, ठीक है? सगीरे जी अम्मा। हाँ ते मैं कह रही सी कि पुत्र ए निकाह जड़ा है ना ऐसी रमजान दे बबरकत महीने च करांगे ते जेड़ी शादी है वो असी फिर ईद तो बात कर लवांगे। चले ठीक है अम्मा, जैसा आपको बेहतर लगे। पुत्र निकाह दा जड़ा दावतनामा है ए सारा दे घर वालियां नु भी देना है। ठीक है अम्मा, जब आप बोले कब चलना है कोई मसला थोड़ी है। चल ठीक है हुणी चलिए। अम्मा अभी तो थोड़ा मसरूफ हूं मैं। अच्छा फिर ठीक है कल दिने चले जावांगे। कल दिन में? अम्मा वो एक मीटिंग है मेरी। तो शाम नु? शाम को अम्मा शाम को भी थोड़ा काम है। तो फिर तू आप ही दस दे, मैंने तो तू है कह रहा सी कि जो मर्जी चलांगे। हुण जड़ा टाइम में दस नहीं पई वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, हद हो गई तेरी। अम्मा जान आपको पता है कि माशाल्लाह काम कितना बढ़ गया है, अब वो भी तो करना है ना। ओ ठीक है पुत्र, अल्लाह तन होर तरक्की दवे, पर ए भी तो जरूरी काम है ना। ते की निकाह तो एक दिन पहले जावांगे दावत देने वास्ते, कितनी भैड़ी गल है। अच्छा आप बताएं क्या चाहती है, गुस्सा ना करें बस। काम ते हुंदे ही रहेंगे सारी जिंदगी, मैं कहनी है कि कल चलिए असी। अच्छा ठीक है अम्मा कल चलते हैं, ठीक है? आप खुश हैं आप? ए गल हुई ना, शाबाश मेरा पुत्र, जिंदा रहे। क्या करो, काम करता हूं, जो कल वाली मीटिंग है वो परसों पे ले जाता हूं, ये बता देता हूं। हेलो, हाँ जो कल वाली मीटिंग है ना वो परसों पे ले जाओ। मैं आ जाऊं? ये ले आपका नाश्ता। तुमने रोजा रखा है? जी रखा है। सहरी में उठी थी? जी उठी थी। मतलब आज मेरा दूसरा रोजा भी निकलवा दिया। बता रही हूँ तुम सबको बहुत गुनाह मिलेगा। मैं आपको कल भी समझा रही थी, आज फिर से समझा देती हूँ। आपने दवा खानी होती है, मेडिसिन बहुत जरूरी हैं, 3 वक्त नहीं खाएंगी तो ठीक नहीं होंगी। जल्दी ठीक होना चाहती हैं या नहीं? क्या फायदा दवा खाने का? सानिया की शादी में तो शिरकत नहीं कर पाऊंगी ना। बिल्कुल करेंगी शिरकत। हाँ ये साल में सारा दिन तो कमरे में पड़ी रहती हूँ मैं, कोफ्त होने लगी है मुझे। मैंने आपसे कल कहा था ना कि आपके इस मसले का हल मैं निकाल के रहूंगी, तो आज उसका सलूशन निकाल लिया है मैंने। क्या मतलब? 1 मिनट। उसने हमेशा हमारे साथ अच्छा ही किया है अम्मा। ऐसी क्या अच्छाई कर दी उसने? मुझे जिंदगी जीना सिखा दी है उसने। हाय अल्लाह, ऐसा कौन सा सबक पढ़ा दिया उसने तुझे कि तू ऐसी बातें करना शुरू हो गई है? आपने सारी जिंदगी खानदान की सियासत में अपना टाइम जाया किया है।
कभी इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, वो क्या सुन रहा है, बस इसी में सारा टाइम जाया कर दिया अपना। ज़ारा ने जो वक्त मुझे दिया है ना, जो चीजें मुझे सिखाई हैं, वो चीजें आपको मुझे सिखानी चाहिए थी, मगर आपके पास तो कभी वक्त था ही नहीं मेरे लिए। सानिया, सही तो बोल रही हूँ मैं, जो बातें ज़ारा ने मुझे सिखाई हैं वो बातें आपको मुझे सिखानी चाहिए थी। ये देखें, हो गया मसला हल। आइए बैठिए ताकि मैं आपको बाहर ले जाऊं और सैर करवाऊं। अरे अब क्या हुआ, मसला हल तो हो गया। वह तुमसे बहुत नफरत करती थी मतलब? ना चाहते हुए भी वो नफरत अब खत्म होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि अब भी पहले की तरह तुम्हें बुरा समझो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। फिर एक काम करें ना, दिल की सुने। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत रवैया रखा, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। सच बताओ ज़ारा, जादू टोने तावीज गंडे तो नहीं करती? सबके दिल में अपनी मोहब्बत भरने के लिए। मोहब्बत से बड़ा जादू कोई नहीं है, और अच्छे इखलाक से बड़ा, उससे ज्यादा ताकतवर तावीज कोई भी नहीं। अब देखें, सानिया तो शादी करके कनाडा चली जाएगी, फिर आपके साथ यहाँ पे मैं ही तो रहूंगी। ये हुई ना बात। अब चलें, जरा बाहर के चक्कर लगा कर आते हैं। आ जाए, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आ जाए, आ जाए। क्या बात है बेगम साहबा, बड़ी खुश लग रही हैं आप। अरे अभी आपने देखा नहीं, सादिया चाची को ना ज़ारा ने व्हीलचेयर पे बिठा के पूरे घर का चक्कर लगवाया है। तेरी ना कर कसम खा। हाँ। ओ यार, ये तो बड़ी सेट बात हो गई है। चलो इसी बहाने चाची कमरे से तो बाहर आई। हाँ ना, और पता है ज़ारा ने व्हीलचेयर मंगाई इसीलिए ताकि सानिया और इब्बी की शादी में वो आराम से शिरकत कर सके। यार वैसे कभी कभी ना मुझे हैरत हो। हैरत किस बात पे? और यही कि आमर को ज़ारा जैसी बीवी मिल कैसे गई। डेफिनेटली कोई ना कोई नेकी काम आई है उसके। हाँ, कह तो आप ठीक रहे, लेकिन अपना आमिर भी कुछ कम नहीं है। और ज़ारा से तो कम ही है ना। माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी ज़हीन, इतनी चंगी कुड़ी है। क्या मतलब है? आमिर अपना निकम्मा है? ना निकम्मा कैसे हो सकता है, मेरा भरा है आफ्टर ऑल। मेरा मतलब है अच्छा है वो भी, लेकिन तू मुझसे लिखवा ले, उसकी कोई नेकी सामने आई है जो उसको ज़ारा ऐसी बुढ़ी मिली। हाँ, ये सारी बातें छोड़े, मैं तो कहती हूँ आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि अपने खानदान से बाहर जो ये पहली शादी हुई है ना, इससे अपने खानदान को कितना फायदा हुआ है। और मैं तो खानदान में शादी होने के हक में नहीं था पहले से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, और फिर आपने जो खानदान में शादी की है वो मेरी बारी रिवाज था, क्या करता फंस गया। अब आमर ने रिवाज छोड़ा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी करूँ ना, वो खानदान से बाहर ही करूँ। है जी? मजाक कर रहा था, आई वॉज किडिंग। किडिंग विडिंग ही सही है। हाँ, आइंदा ना ख्वाब में भी नहीं सोचिएगा ये दूसरी शादी का। आए बड़े दूसरी बुढ़ी लाएंगे। अच्छा ही हो गया सारा।